हेलो दोस्तों, वेलकम टू कर्मयोगी क्लासेस। तो अभी के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशन 2022 से 23 क्लास 10th के मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर का इस वीडियो में हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक देखिएगा। तो चलिए जी, आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर 60 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें से आपको केवल 50 का ही सही आंसर देना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का 925 और 250 हो तो संख्याओं का गुणनफल होगा। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर केवल आंसर की देखेंगे, ना कि यहाँ पर सॉल्यूशन करने बैठेंगे। अगर सॉल्यूशन करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते हैं। तो चलिए सीधा इसका आंसर देखेंगे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1250 होगा। चलिए अगला देखते हैं। 2 नंबर है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में किसका दशमलव प्रशांत जो है वो अशांत आवर्ती होगा। तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी होगा 47/210 का। आप चाहे तो सॉल्यूशन कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन शांत दशमलव में परिवर्तनशील है। तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है ऑप्शन बी होगा। आइए अगला देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रशांत जो है वो शांत है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला है 5 नंबर क्वेश्चन, परिमेय संख्या इतना का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आप लोगों को बता दें कि ये जो मैं बता रहा हूं दोस्तों, ये पहले सॉल्यूशन किया जा चुका है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि गलत बता रहा हूं, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद इतना के शून्यकों का गुणनफल होगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा 4। अगला है 7 नंबर क्वेश्चन, m के किस मान के लिए -4 बहुपद इतना का शून्य का एक शून्यक है। तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है ऑप्शन सी होगा 9। अगला है 8 नंबर क्वेश्चन, यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना होगा। तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है 8 नंबर का जो होगा सी होगा ऑप्शन। अगला है 9 नंबर क्वेश्चन, यदि बहुपद x² + 3x - 1 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा बीटा -1 प्लस बीटा अल्फा -1 का मान कितना होगा। तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है ऑप्शन डी होगा 11। अगला है 10 नंबर क्वेश्चन, मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ, इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, ठीक है। अगला है 11 नंबर क्वेश्चन, 2 चर x, y में रैखिक समीकरण इतना के कितने हल संभव है। तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है 11 नंबर का ऑप्शन सी होगा अनगिनत। अगला है 12 नंबर क्वेश्चन, यदि समीकरण इतना का एक मूल्य -3 हो तो p का मान होगा। तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है 12 नंबर का ऑप्शन सी 5 होगा। चलिए अगला देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, समीकरण इतना का विवेचक है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा 64। अगला है 14 नंबर, के किस मान के लिए समीकरण इतना का एक अद्वितीय हल होगा। तो इसका सही जवाब आपको याद रखना 14 नंबर का डी होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला है 15 नंबर क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन तो सही है दोस्तों, मैंने इसको सॉल्व किया है, क्वेश्चन तो सही है, बट इसका ऑप्शन जो है गलत दिया गया है, इसमें ऑप्शन ही सही नहीं दिया गया है। इसलिए आप लोग इसका जो सही जवाब आएगा दोस्तों 3/2 आएगा और -4 आएगा। देख लीजिएगा, आप लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन ही है मेरे हिसाब से गलत है। चलिए अगला देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, समीकरण x + 6 = 6 के कितने हल होंगे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अनगिनत। अगला है 17 नंबर, वह समीकरण जिसका एक और केवल एक हल होता है डैश समीकरण कहलाता है। तो ये एक अविरोधी समीकरण कहलाता है। अगला है 18 नंबर प्रश्न आपके सामने, समीकरण इतना के मूल है। तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है 18 नंबर का जो सी होगा ऑप्शन की अवास्तविक। अगला है 19 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी त्रिभुज के समकोण को समद्विभाजित रेखा उसकी एक मध्यिका हो तो वह त्रिभुज कैसा होगा। तो वो होगा समद्विभाजित त्रिभुज, ऑप्शन बी आप लोगों को याद रखना है। 20 नंबर क्वेश्चन, अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल होता है। तो 4πr² होगा, ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 21 नंबर, जो कि रोंग है दोस्तों, ये इसका भी आप लोगों को आंसर नहीं देना है, 50 ही देना है। इसमें 60 में से 50 ही देना, तो 1-2 क्वेश्चन गलत भी है और नहीं भी दीजिएगा चलेगा, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 22 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, यदि त्रिभुज इतना में ABC में AC² बराबर AB² + BC², तो कोण बी बराबर कितना होगा। तो 90 डिग्री होगा, ऑप्शन सी सही होगा। अगला है 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, मूल बिंदु में बिंदु x, y की दूरी क्या है। तो इसका सही जवाब होगा 23 का बी होगा, √x² + y²। आइए अगला देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, बिंदु इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को x y अक्ष किस अनुपात में बांटता है। तो इसका सही जवाब आपको याद रखना 24 का बी होगा, 2:3 में। अगला है 25 नंबर, किसी घन का किनारा दोगुना करने पर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। देखो, मैं आपको केवल आंसर बता दे रहा हूँ, पढ़ूंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए समय बचाना है तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर ही बता देता हूँ। 25 का जो होगा वो होगा ऑप्शन बी होगा, 4 गुना। आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो 26 नंबर का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा
के 1440 सेंटीमीटर स्क्वायर। 27 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा कि 2:5। आइए अगला देखते हैं। 28 नंबर का जो सही जवाब आपको याद रखना है ऑप्शन 28 नंबर का सही जवाब आपको याद रखना है ऑप्शन सी होगा कि 8 सेंटीमीटर। 29 नंबर का आपको सही जवाब याद रखना है 29 का डी होगा कि 29 का डी होगा √3 + 1/2। अगला है 30 नंबर क्वेश्चन, इसका जो सही जवाब आपको याद रखना है ऑप्शन ए होगा। ठीक है, अगला है 31 नंबर क्वेश्चन, इसका सही जवाब आपको याद रखना है ऑप्शन ए। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मोसो ऑब्वियसली एक ही होता है, तो आप लोग ये ऑप्शन ए याद रखिएगा। ठीक है, अगला है 32 नंबर, निम्नलिखित में कौन परिमेय अपरिमेय संख्या है? तो ये जिसका रूट से बाहर नहीं निकलता वो अपरिमेय संख्या होता है, ऑप्शन ए सही होगा। अगला है 33 नंबर क्वेश्चन, 915 और 930 का जो संख्याओं का गुणनफल कितना होगा? तो ऑप्शन ए होगा 450। अगला है 34 नंबर क्वेश्चन, 6250 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घातांक कितना होगा? तो इसका सही जवाब आपको याद रखना 34 नंबर का ए होगा 3 बार। ठीक है, अगला है 35 नंबर क्वेश्चन, इसका सही जवाब आपको याद रखना है 35 का ए होगा ऑप्शन ए होगा रैखिक बहुपद का व्यंजक जो होता है जिसमें यानी घात 1 होता है वही रैखिक बहुपद होता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। ठीक है, अगला है 36 नंबर क्वेश्चन, यदि बहुपद इतना कि शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा? तो इसका सही जवाब 36 का सी होगा, 36 का सी होगा ऑप्शन सी। आइए अगला देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन, यदि बहुपद इतना का 1 शून्य -2 है तो के का मान कितना होगा? तो के का मान जो होगा यहाँ पर 37 का ए होगा 19। अगला प्रश्न देखते हैं। आइए 38 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, यदि बहुपद px का एक गुणनखंड 3x - 2 है तो px का वैल्यू कितना होगा, यानी मान बताना है। तो 38 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा 2/3। ठीक है, अगला है 39 नंबर क्वेश्चन, इसका सही आंसर आपको इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 4। ठीक है, अगला प्रश्न है 40 नंबर, इसका सही जवाब आपको याद रखना है ऑप्शन ए होगा 9,18। 41 का सही जवाब आपको याद रखना है डी होगा -b/2a। ठीक है, आइए अगला देखते हैं 42 नंबर, द्विघात समीकरण इतना का विवेचक का मान कितना होगा? तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है ऑप्शन ए होगा 0। ठीक है, अगला है 43 नंबर क्वेश्चन, इतना के मूलों का गुणनफल 5 है तो ए का मान कितना होगा? तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है 43 का जो होगा ऑप्शन डी होगा 7। ठीक है, अगला 44 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, इतना के समीकरण इतना के मूल है तो इसका सही जवाब आपको याद रखना 44 का जो सी होगा ऑप्शन के सी होगा अवास्तविक। ठीक है, अगला है 45 नंबर क्वेश्चन, सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं तो सभी समबाहु त्रिभुज जो होते हैं समरूप होते हैं, ऑप्शन ए सही होगा। 46 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आपको याद रखना है ऑप्शन ए होगा 2:3। प्रश्न है 47 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपको x का मान निकालना, इस त्रिभुज को देखते हुए सॉल्व करना है। तो इसका सही जवाब जो आएगा ऑप्शन सी आएगा 11। ठीक है, x का मान 11 आएगा। अगला 48 नंबर, समान ऊंचाई वाले, इसका सही जवाब आपको याद रखना है 48 का सी होगा 3:4। अगला है 49 नंबर, इसका सही जवाब आपको याद रखना है 2 होगा क्योंकि वृत्त के जो है समांतर जो स्पर्श रेखा होते हैं वृत्त पर 2 ही होते हैं। ठीक है, 50 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब आपको याद रखना है 50 का बी होगा। ठीक है, 7.7 सेंटीमीटर। अगला है 52 नंबर क्वेश्चन, किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई होती है तो इसका सही जवाब आपको याद रखना 52 का ए होगा बराबर। ठीक है, 53 का भी ए ही होगा और 54 का भी ए ही होगा। ठीक है, और 55 का आपको याद रखना है ऑप्शन ए होगा 1/2 37 डिग्री का मान। ठीक है, अगला है 56 नंबर क्वेश्चन, किसका मान है 1/√3 के बराबर है? तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है 56 का 10 30 डिग्री का मान। ठीक है, अगला है 57 नंबर, इसका जो सही जवाब आपको याद रखना है ऑप्शन ए होगा 1। अगला है 58 नंबर, tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान कितना होगा? तो थीटा का मान होगा यहाँ पर ऑप्शन बी 45 डिग्री। ठीक है, अगला है 59 नंबर क्वेश्चन, यदि 2 थीटा बराबर 90 डिग्री तो इसका साइन थीटा का मान कितना होगा? तो यहाँ पर साइन थीटा का मान जो होगा ऑप्शन बी होगा 1/√3। ठीक है, अगला है 60 नंबर क्वेश्चन, यदि a + b बराबर 90 डिग्री तो कोस a बराबर क्या होगा? तो इसका सही जवाब आपको याद रखना ऑप्शन सी होगा साइन बी के। दोस्तों ये रहा आपके मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। तो कैसा लगा ये वीडियो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।